Conditional sentences. All forms of conditional sentences with 50 examples. Sentence translation from Hindi to English. Conditionals या conditional sentences. Conditionals play an important role in speaking English. इंग्लिश बोलने में कंडीशनल का महत्वपूर्ण भाग हिस्सा है. Conditionals play an important role in speaking English. There are 5 main types of conditionals. 5 प्रकार के conditionals होते हैं. जीरो कंडीशनल क्या दिखाते हैं? फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ. दूसरा टाइप है फर्स्ट कंडीशनल, जिसका रियल और पॉसिबल फ्यूचर में यूज किया जाता है. तीसरा टाइप है सेकंड कंडीशनल, जिसका अनरियल और हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर दर्शाने में यूज किया जाता है. फोर्थ टाइप है थर्ड कंडीशनल, जिसका अनरियल हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशन बताने के लिए किया जाता है. और पांचवा टाइप है मिक्स कंडीशनल. इन पांचों कंडीशनल्स के हम प्रत्येक की 10-10 उदाहरण हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. पहला उदाहरण है जीरो कंडीशनल का. इसके पहले क्लॉज में आएगा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और दूसरे क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट आएगा जो यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स और हैबिट्स दिखाएगा. पहला उदाहरण है यदि आप पानी को 100 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वह उबलता है. यहाँ फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज बनेगा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सेकंड कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉइल्स. अगर आप पानी को 100 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वह उबलता है. सेकंड एग्जांपल, अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है. इस सेंटेंस में अगर यानी इफ, बारिश के लिए हम प्राइमरी सब्जेक्ट लेंगे इट, होती है रेन्स, अगर बारिश होती है इफ इट रेन्स. सेकंड सेंटेंस में तो जमीन द ग्राउंड गीली वेट होती है गेट्स. सेंटेंस बना इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट. अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है. नेक्स्ट सेंटेंस है यदि आप लाल और नीले रंग को मिलाते हैं तो आपको बैंगनी रंग मिलता है. यह एक ट्रूथ है. सेंटेंस बनेगा इफ, सब्जेक्ट आएगा यू, वर्ब मिक्स, ऑब्जेक्ट है रेड एंड ब्लू. इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल. नेक्स्ट सेंटेंस, यदि लोग बहुत अधिक चीनी खाते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है. सेंटेंस बनेगा इफ, सब्जेक्ट पीपल, वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट टू मच शुगर. नेक्स्ट सेंटेंस में दे गेन वेट, तो उनका वजन बढ़ जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस है यदि आप पौधों को पानी नहीं देते हैं तो वे मर जाते हैं. यह सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ प्लस सब्जेक्ट यू, वर्ब डोंट वाटर, प्लांट्स, ऑब्जेक्ट प्लांट्स. नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट दे, वर्ब डाई. इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई. अगर आप पौधों को पानी नहीं देते हो तो वे मर जाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, यदि छात्र कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो वे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं. यहाँ यदि यानी इफ, छात्र स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत से हार्ड पढ़ाई करते हैं स्टडी, तो वे यानी दे परीक्षा में यानी एग्जाम उत्तीर्ण होते हैं यानी पास. इफ स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड दे पास एग्जाम. नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आप बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर चालू हो जाता है. सेंटेंस बनेगा इफ यू प्रेस द बटन द कंप्यूटर स्टार्ट्स. अगर आप बटन दबाते हो तो कंप्यूटर शुरू होता है. नेक्स्ट सेंटेंस है अगर सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है.
यहाँ डार्क के लिए प्राइमरी सब्जेक्ट इट लिया है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि डार्क गेट्स डार्क। फर्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट है बेबीज, वर्ब है आर, टायर्ड एडजेक्टिव। सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट है दे, वर्ब क्राई। कंडीशनल्स का सेकंड टाइप फर्स्ट कंडीशनल। इसका पहले क्लॉज का स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और दूसरे क्लॉज का स्ट्रक्चर होता है विल प्लस वर्ब इंफिनिटिव। उदाहरण, अगर कल बारिश होती है तो हम घर पर ही रहेंगे। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई करोगे तो आप परीक्षा पास हो जाओगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ सब्जेक्ट आएगा यू, वर्ब आएगा स्टडी, एडवर्ब है हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सब्जेक्ट है यू, वर्ब हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब पास, ऑब्जेक्ट द एग्जाम। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर वह मुझे फोन करती है तो मैं जवाब दूंगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ के बाद सब्जेक्ट वह यानी सी, वर्ब कॉल्स, ऑब्जेक्ट मी। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वर्ब विल और ऑब्जेक्ट रिप्लाई। इफ सी कॉल्स मी आई विल रिप्लाई। अगर वह मुझे फोन करती है तो मैं जवाब दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर वे हमें आमंत्रित करते हैं तो हम जाएंगे। पहले क्लॉज में इफ के बाद सब्जेक्ट वह यानी दे, आमंत्रित करते हैं यानी इनवाइट अस। नेक्स्ट क्लॉज में वी विल गो, अगर वे हमें इनवाइट करते हैं तो हम जाएंगे। इफ दे इनवाइट अस वी विल गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर दुकान खुला है तो मैं दूध खरीदूंगा। यह कंडीशन क्या है? अगर दुकान खुला है तो मैं दूध खरीदूंगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ सब्जेक्ट द शॉप इज ओपन, खुला है, आई शैल बाय मिल्क या आई विल बाय मिल्क। इफ द शॉप इज ओपन आई विल बाय मिल्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप जल्दी करेंगे तो आप बस पकड़ लेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट यू प्लस वर्ब हरी, इफ यू हरी। नेक्स्ट क्लॉज यू हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब कैच, ऑब्जेक्ट द बस। इफ यू हरी यू विल कैच द बस। अगर आप जल्दी करोगे तो आप बस पकड़ लोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर वह कड़ी मेहनत करता है तो वह सफल होगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ सब्जेक्ट वह यानी ही कड़ी मेहनत करता है, वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब सक्सीड। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अगर वह कड़ी मेहनत करता है तो वह सफल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको कमजोरी महसूस होगी। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ प्लस सब्जेक्ट यू, वर्ब डोंट ईट, डोंट हेल्पिंग वर्ब ईट, मेन वर्ब। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट यू, वर्ब विल, मेन वर्ब फील और एडजेक्टिव वीक। इफ यू डोंट ईट यू विल फील वीक। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि शिक्षक स्पष्ट रूप से समझाए तो छात्र समझ जाएंगे। सेंटेंस बनेगा इफ सब्जेक्ट द टीचर, वर्ब एक्सप्लेन्स क्लियरली। क्लियरली इस सेंटेंस में एडवर्ब है, वह एक्सप्लेन्स इस वर्ब को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्लॉज, द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड।
इफ द टीचर एक्सप्लेन्स क्लियरली द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड। अगर टीचर स्पष्ट रूप से समझाए तो छात्र समझ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे खबर बताऊंगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर, इफ, मैं, आई, देखूंगा, सी, उसे, हिम। नेक्स्ट क्लॉज, सब्जेक्ट आई, वर्ब हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब टेल, ऑब्जेक्ट हिम द न्यूज। इफ आई सी हिम आई विल टेल हिम द न्यूज। अगर मैं उसे देखूंगा तो उसे खबर बताऊंगा। कंडीशनल्स का थर्ड टाइप है सेकंड कंडीशनल। इसमें स्ट्रक्चर होगा, पहले क्लॉज में इफ प्लस सिंपल पास्ट और नेक्स्ट क्लॉज में वुड प्लस वर्ब या प्रेजेंट कंडीशनल। इसका उपयोग होता है फर्स्ट क्लॉज में अनरियल और हाइपोथेटिकल प्रेजेंट दिखाने के लिए और सेकंड क्लॉज में फ्यूचर सिचुएशन दिखाने के लिए होता है। यानी पहले क्लॉज में दिखाएंगे इफ दिस हैपन्ड, अगर ऐसा हुआ तो दिस वुड हैपन, तो ऐसा होगा। उदाहरण से समझते हैं, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं दुनिया भर घूमूंगा। यानी अगर ऐसा हुआ, इफ प्लस सिंपल पास्ट सेकंड क्लॉज में, तो मैं ऐसा करूंगा, वुड प्लस वर्ब यानी प्रेजेंट कंडीशनल क्लॉज। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ प्लस सब्जेक्ट आई, वर्ब ओन, सिंपल पास्ट का वर्ब ओन, द लॉटरी, ऑब्जेक्ट द लॉटरी। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट मैं, आई, वर्ब हेल्पिंग वर्ब वुड, मेन वर्ब ट्रैवल, ऑब्जेक्ट द वर्ड। इफ आई ओन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि वह लंबी होती तो बास्केटबॉल खेलती। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, सी, वर्ब वेयर, हाइपोथेटिकल वर्ब वेयर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी यहाँ एडजेक्टिव है टॉलर। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब वुड, मेन वर्ब प्ले, ऑब्जेक्ट बास्केटबॉल। सेंटेंस कैसे बना? इफ सी वेयर टॉलर शी वुड प्ले बास्केटबॉल। अगर वह लंबी होती तो बास्केटबॉल खेलती। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमारे पास अधिक पैसा होता तो हम बड़ा घर खरीदते। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ, इफ के बाद सब्जेक्ट हमारे पास यानी वी, होता यानी हैड, ऑब्जेक्ट है अधिक पैसा मोर मनी। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट आएगा हम यानी वी, हेल्पिंग वर्ब वुड, मेन वर्ब बाय, ऑब्जेक्ट अ बिगर हाउस। सेंटेंस बना, इफ वी हैड मोर मनी वी वुड बाय अ बिगर हाउस। अगर हमारे पास अधिक पैसा होता तो हम बड़ा घर खरीदते। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मुझे उसका नंबर पता होता तो मैं उसे फोन करता। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ, इफ के बाद सब्जेक्ट मुझे यानी आई, पता होता, पास्ट वर्ब क्या आएगा? नो का पास्ट न्यू। इफ आई न्यू, क्या पता होता? हिज नंबर। अगर मुझे उसका नंबर पता होता, इफ आई न्यू हिज नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं यानी आई और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, मेन वर्ब कॉल, ऑब्जेक्ट हिम। सेंटेंस बना, इफ आई न्यू हिज नंबर आई वुड कॉल हिम। अगर मुझे उसका नंबर पता होता तो मैं उसे फोन करता। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उन्होंने कड़ी मेहनत से अध्ययन किया तो वे परीक्षा पास कर लेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ, इफ के बाद सब्जेक्ट उन्होंने यानी दे, कड़ी मेहनत से क्या किया? अध्ययन किया, स्टडीड,
कड़ी मेहनत से हार्ड, यहाँ कड़ी मेहनत से यह एडवर्ब है। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट तो वे यानी दे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, मेन वर्ब पास, ऑब्जेक्ट द एग्जाम। हमारा सेंटेंस बना इफ दे स्टडीड हार्ड दे वुड पास द एग्जाम। अगर उन्होंने कड़ी मेहनत से अध्ययन किया तो वे परीक्षा पास कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि गर्मियों में बर्फ गिरती तो यह अजीब होता। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट ईट, यहाँ हमें प्राइमरी सब्जेक्ट ईट लेना पड़ेगा क्योंकि स्नो यह वर्ब भी है और वही सब्जेक्ट भी है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इफ स्नो स्नोड, तो ये अजीब लगेगा, इसीलिए यहाँ प्राइमरी सब्जेक्ट ईट लेना पड़ेगा। इफ ईट स्नोड इन समर, नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट आएगा ईट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड बी स्ट्रेंज। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ बी यह टू बी वर्ब का बेस फॉर्म है। हमारा सेंटेंस कैसे बना, इफ इट स्नोड इन समर इट वुड बी स्ट्रेंज। अगर गर्मियों में बर्फ गिरती तो यह अजीब होता। 7th सेंटेंस, यदि आप लंदन में रहते तो बिग बेन को देखते। सेंटेंस कैसे बनेगा, यदि यानी इफ, आप यानी यू, रहते यानी लिव्ड, कहा इन लंदन, इफ यू लिव्ड इन लंदन। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट आप यानी यू, देखते वुड, हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, मेन वर्ब सी, ऑब्जेक्ट बिग बेन। सेंटेंस बना इफ यू लिव्ड इन लंदन यू वुड सी बिग बेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नौकरी ले लेता। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट मैं आई, होता वेयर, तुम्हारी जगह यानी यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई, सब्जेक्ट आई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, मेन वर्ब टेक, ऑब्जेक्ट द जॉब, इफ आई वेयर यू आई वुड टेक द जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमारे पास कार होती तो हम समुद्र तट पर जाते। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ सब्जेक्ट हमारे पास यानी वी, होती यानी हैड, यह पोजीशन दर्शाता है। इफ वी हैड क्या होता, अ कार, अगर हमारे पास कार होती। नेक्स्ट क्लॉज में तो सब्जेक्ट आएगा वी, हम क्या करते, जाते, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, मेन वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू द बीच। सेंटेंस बना इफ वी हैड अ कार वी वुड गो टू द बीच, अगर हमारे पास कार होती तो हम बीच पर जाते। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वह फ्रेंच बोलता तो वह पेरिस में काम करता। सेंटेंस बनेगा इफ, वह यानी ही, बोलता, स्पीक का पास्ट टेंस स्पोक, इफ ही स्पोक, ऑब्जेक्ट फ्रेंच, इफ ही स्पोक फ्रेंच। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट वह यानी ही, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, मेन वर्ब वर्क, ऑब्जेक्ट इन पेरिस। सेंटेंस बना इफ ही स्पोक फ्रेंच ही वुड वर्क इन पेरिस, अगर वह फ्रेंच बोलता तो वह पेरिस में काम करता। थर्ड कंडीशनल्स स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, नेक्स्ट क्लॉज में वुड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, उसे परफेक्ट कंडीशनल भी कहते हैं। इन क्लॉजेस का उपयोग अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैंने परीक्षा पास कर ली होती। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ
सब्जेक्ट मैंने आई, वर्ब अब यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, इसीलिए वर्ब आएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब स्टडीड, इफ आई हैड स्टडीड। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट मैंने यानी आई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड, वर्ब का बेस फॉर्म हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल पास्ड, ऑब्जेक्ट है द एग्जाम, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर वह पहले चली गई होती तो उसने ट्रेन पकड़ ली होती। सेंटेंस बनेगा इफ वह यानी सी पहले चली गई होती, हैड लेफ्ट अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट सी, मॉडल ऑक्सिलरी वुड, हेल्पिंग वर्ब हैव, पास्ट पार्टिसिपल कॉट, ऑब्जेक्ट द ट्रेन। इफ सी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर वह पहले चली गई होती तो उसने ट्रेन पकड़ ली होती। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उसने टिकट बुक कर लिए होते तो हमने कॉन्सर्ट देख लिया होता। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ सब्जेक्ट उसने ही, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड, मेन वर्ब बुक्ड, ऑब्जेक्ट टिकट्स। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट वी वुड हैव वॉच्ड द कॉन्सर्ट, हमने कॉन्सर्ट देख लिया होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उसने मदद मांगी होती तो मैंने उसकी मदद की होती। सेंटेंस बनेगा इफ उसने यानी ही हैड आस्क्ड ऑब्जेक्ट फॉर हेल्प। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट आएगा मैंने यानी आई, ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वुड, हैव, मेन वर्ब हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट हिम। सेंटेंस कैसे बना, इफ ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर उसने मदद मांगी होती, पास्ट परफेक्ट टेंस, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट कंडीशनल। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर वे बेहतर खेले होते तब वे जीत जाते। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ सब्जेक्ट वे यानी दे, पास्ट परफेक्ट हैड प्लेड, ऑब्जेक्ट यानी यहाँ ऑब्जेक्ट और एडवर्ब है बेटर, इफ दे हैड प्लेड बेटर। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट वे यानी दे, वुड हैव ओन। सेंटेंस बना, इफ दे हैड प्लेड बेटर दे वुड हैव ओन। अगर वे बेहतर खेले होते तो वे जीत जाते। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मुझे पार्टी के बारे में पढ़ता होता तो मैं गया होता। सेंटेंस बनेगा इफ मुझे यानी आई हैड पता होता, नोन, ऑब्जेक्ट क्या है अबाउट द पार्टी, पार्टी के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट तो मैं आई वुड हैव गया होता, गॉन, आई वुड हैव गॉन। अगर मुझे पार्टी के बारे में पता होता तो मैं गया होता। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर बारिश होती तो हम घर पर ही रहते। इफ यह सब्जेक्ट आएगा इट, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड रेनड, इफ इट हैड रेनड। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हम, वी वुड हैव रहे होते, स्टेड, घर पर, होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि आपने मुझे याद दिलाया होता तो मैं भूला नहीं होता। सेंटेंस बनेगा इफ सब्जेक्ट आपने, यू, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड रिमाइंडेड, ऑब्जेक्ट मी, इफ यू हैड रिमाइंडेड मी। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट मैं, आई वुड नॉट हैव। यहाँ परफेक्ट कंडीशनल क्लॉज नेगेटिव है इसीलिए वुड नॉट हैव। ऑब्जेक्ट फॉरगॉटन। सेंटेंस बना, इफ यू हैड रिमाइंडेड मी आई वुड नॉट हैव फॉरगॉटन। अगर आपने मुझे याद दिलाई होती तो मैं भूला नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो वह सफल हो जाती।
सेंटेंस बनेगा इफ सब्जेक्ट सी, उसने सी, वर्क का पास्ट परफेक्ट हैड वर्कड, ऑब्जेक्ट यहाँ एडवर्ब है हार्ड, इफ सी हैड वर्कड हार्ड। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट वह सी वुड हैव सफल हो जाती सक्सीडेड, इफ सी हैड वर्कड हार्डर सी वुड हैव सक्सीडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि शिक्षक ने स्पष्ट रूप से समझाया होता तो छात्रों को समझ आ गया होता। सेंटेंस बनेगा इफ शिक्षक ने द टीचर पास्ट परफेक्ट हैड समझाया होता एक्सप्लेन्ड एडवर्ब क्लियरली। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा द स्टूडेंट्स वुड हैव अंडरस्टूड। सेंटेंस बना इफ द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड क्लियरली द स्टूडेंट्स वुड हैव अंडरस्टूड। फिफ्थ कंडीशनल सेंटेंस टाइप है मिक्स्ड कंडीशनल्स। टाइप ए में फर्स्ट क्लॉज में आएगा पास्ट कंडीशनल, सेकंड क्लॉज में प्रेजेंट रिजल्ट। उदाहरण से देखते हैं, अगर मैंने मेडिकल की पढ़ाई की होती तो मैं अब डॉक्टर होता। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन, अगर मैंने मेडिकल की पढ़ाई की होती। तो प्रेजेंट रिजल्ट उसका आज क्या होता, तो मैं अब डॉक्टर होता, आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ। सेंटेंस कैसे बना, इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, अगर मैंने मेडिकल की पढ़ाई की होती तो आज मैं डॉक्टर होता। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उसने उससे शादी कर ली होती तो आज वह खुश होती। सेंटेंस कैसे बनेगा, फर्स्ट क्लॉज में पास्ट कंडीशनल, अगर इफ उसने सी, पास्ट कंडीशनल हैड, मैरी का मैरिड, हिम। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट तो वह सी वुड बी आनंदी होती हैप्पी, आज टुडे, इफ शी हैड मैरिड हिम शी वुड बी हैप्पी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर वे लंदन चले गए होते तो किसी बड़े शहर में रह रहे होते। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ वे दे चले गए होते, पास्ट कंडीशनल हैड मूव्ड टू लंदन, ऑब्जेक्ट टू लंदन। सेकंड कंडीशनल में सब्जेक्ट वे दे वुड बी लिविंग, रह रहे होते किसी बड़े शहर में, इन अ बिग सिटी, इफ दे हैड मूव्ड टू लंदन दे वुड बी लिविंग इन अ बिग सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैंने अपने माता पिता की बात मानी होती तो मैं बेहतर स्थिति में होता। सेंटेंस बनेगा इफ मैंने, आई, पास्ट कंडीशनल हैड, मानी होती यानी सुना होता, लिसनड टू माई पेरेंट्स। नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट तो मैं, आई, वुड बी होता अच्छी स्थिति में, इन अ बेटर पोजीशन। सेंटेंस बना इफ आई हैड लिसनड टू माई पेरेंट्स आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन। फिफ्थ सेंटेंस है अगर हमने पैसे बचाए होते तो हम अब अमीर होते। सेंटेंस बनेगा इफ हमने, वी, मेन वर्ब सेव का पास्ट पार्टिसिपल हैड सेव्ड, ऑब्जेक्ट मनी। नेक्स्ट सेंटेंस में तो हम, सब्जेक्ट आएगा वी, वुड बी होते, अमीर रिच, अब नाउ। सेंटेंस बना इफ वी हैड सेव्ड मनी वी वुड बी रिच नाउ। टाइप बी प्रेजेंट कंडीशन पास्ट रिजल्ट। सेंटेंस है यदि मैं अधिक बुद्धिमान होता तो कल ही इस समस्या का समाधान कर दिया होता। सेंटेंस बनेगा इफ आई वेयर स्मार्टर, अगर मैं अधिक बुद्धिमान होता, स्मार्टर यानी अधिक बुद्धिमान, तो कल ही इस समस्या का समाधान कर दिया होता, कार्य
कल ही पूरा हो चुका होता। आई वुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम यस्टरडे, इसका सीधा अर्थ निकलेगा मैं अधिक बुद्धिमान नहीं हूँ, प्रेजेंट कंडीशन, इसीलिए मैं कल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, पास्ट रिजल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि वह अधिक सावधान होता हाइपोथेटिकल, तो उसने शीशा नहीं तोड़ा होता। तो पास्ट रिजल्ट आज अभी क्या होता, उसने शीशा नहीं तोड़ा होता। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ ही वेयर मोर केयरफुल, अगर यदि वह अधिक सावधान होता तो ही वुड नॉट हैव ब्रोकन द ग्लास, उसने शीशा नहीं तोड़ा होता। इसका सरल अर्थ होगा कि वह सावधान नहीं है, प्रेजेंट कंडीशन, इसीलिए उसने शीशा तोड़ दिया। पास्ट रिजल्ट, वह सावधान नहीं है इसीलिए उसने शीशा तोड़ दिया। अगर वह अधिक सावधान होता तो उसने शीशा नहीं तोड़ा होता। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि वह अंग्रेजी अच्छी तरह जानती होती तो वह साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो गई होती। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ शी न्यू इंग्लिश वेल शी वुड हैव पास्ड द इंटरव्यू। अब इसका सरल अर्थ कैसे हुआ कि वह अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं जानती इसलिए वह साक्षात्कार में उत्तीर्ण नहीं हुई। नहीं जानती प्रेजेंट कंडीशन, साक्षात्कार में उत्तीर्ण नहीं हुई, पास्ट रिजल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस यदि वे अधिक मजबूत होते तो मैच जीत जाते। सेंटेंस कैसे बनेगा, यदि वे अधिक मजबूत होते, इफ दे वेयर स्ट्रांग, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, तो मैच जीत जाते। दे वुड हैव वॉन द मैच, पास्ट रिजल्ट। अब इसका सरल अर्थ कैसे बनेगा, वे अधिक मजबूत नहीं है इसलिए मैच जीत नहीं पाए। अधिक मजबूत नहीं है प्रेजेंट कंडीशन, मैच इसका रिजल्ट है मैच जीत नहीं पाए, पास्ट रिजल्ट। सेंटेंस बना इफ दे वेयर स्ट्रॉन्गर दे वुड हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस यदि आप ईमानदार होते तो झूठ नहीं बोले होते। इफ यू वेयर ऑनेस्ट, हाइपोथेटिकल कंडीशन, वेयर यूज किया। इफ यू वेयर ऑनेस्ट यू वुड नॉट हैव टोल्ड लाइज, अगर आप ईमानदार होते तो झूठ नहीं बोले होते। अब इसका सीधा अर्थ कैसे निकलेगा, आप ईमानदार नहीं है प्रेजेंट कंडीशन, इसीलिए आप झूठ बोले, पास्ट रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।